यह एक ऐसे मशहूर स्नाइपर की कहानी है जो मीलों दूर से भी, यहाँ तक कि आंखें बंद होने पर भी अपने निशाने पर सटीक वार कर सकता था, लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब वह बस गणित का एक साधारण शिक्षक था। उसे युद्ध, हिंसा और हथियारों से नफरत थी। फिर एक दुखद घटना ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और उसे एक खतरनाक स्नाइपर बना दिया। कहानी यूक्रेन के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। एक शादीशुदा जोड़ा एक साधारण से घर में खुशी खुशी रहता है। उस आदमी का नाम निकोला है और उसकी पत्नी का नाम नास्त्या है। नास्त्या एक प्रतिभाशाली कलाकार है जो लकड़ी की सुंदर मूर्तियां बनाती है। निकोला पास के ही एक स्कूल में गणित का शिक्षक है। वे शांत और ईमानदार हैं और अपने काम के प्रति समर्पित हैं। ज्यादातर छात्र उनका सम्मान करते हैं। हालांकि इवान नाम का एक लड़का लगातार उनका मजाक उड़ाता है। इवान एक अमीर परिवार से है और अक्सर अपने परिवार के रुपए के बारे में डींगे मारता है। वह अक्सर पूरी क्लास के सामने निकोला के कपड़ों और उसके पहनावे का मजाक उड़ाता है। उसका मकसद निकोला को इतना गुस्सा दिलाना है कि वह आपा खो बैठे ताकि वह उसकी शिकायत कर सके और उसे नौकरी से निकलवा सके। इसके बावजूद निकोला शांत रहते हैं और टकराव से बचते हैं। वो बहुत सादा जीवन जीते हैं। उनके घर में टेलीविजन जैसे आधुनिक उपकरण भी नहीं है। इस वजह से उसे बाहरी दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में बहुत कम जानकारी है। एक दिन स्कूल में वह टेलीविजन पर एक न्यूज ब्रॉडकास्ट देखता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए हैं। खबरों के अनुसार कई सैनिकों की जान चली गई है और कई इलाके दुश्मन के कब्जे में आ गए हैं। उस शाम निकोला घर लौटता है और उसे एक बहुत अच्छी खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि नास्त्या गर्भवती है। ये खबर सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है। ये जोड़ा इस खास पल का जश्न मनाता है। अगली सुबह निकोला अपनी पत्नी से विदा लेता है और साइकिल से स्कूल के लिए निकल पड़ता है। सफर के दौरान वह सड़क के किनारे दो सैनिकों को सिगरेट पीते हुए देखता है। उनकी वर्दी यूक्रेनी सैनिकों की वर्दी से अलग दिखती है। निकोला को यह बात अजीब लगती है, लेकिन वह सोचता है कि शायद नई वर्दी शुरू की गई होगी। बिना ज्यादा सोचे समझे वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। जब वह स्कूल पहुंचता है तो उसे हैरानी होती है। इमारत पूरी तरह से खाली है। एक भी छात्र मौजूद नहीं है। कुछ ही देर बाद उसे टेलीविजन से पता चलता है कि रूसी सेना यूक्रेन में घुस गई है। उसे अचानक एहसास होता है कि उसने जो सैनिक पहले देखे थे वे यूक्रेनी सैनिक नहीं थे। ये सोचकर उसे तुरंत नास्त्या की चिंता होने लगती है। वह जल्दी से अपनी साइकिल उठाता है और तेजी से घर लौटता है। अफसोस, वह बहुत देर से पहुंचता है। उसे दो सैनिक नास्त्या पर जोरदार हमला करते हुए मिलते हैं। निकोला तुरंत उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उस पर भी हमला कर देते हैं। वह बार बार उनसे रुकने की गुजारिश करता है और बताता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। सैनिक उसकी गुहार पर ध्यान नहीं देते। कुछ देर बाद उनमें से एक कीमती सामान की तलाश में घर के अंदर आता है। जब उसे कोई कीमती चीज नहीं मिलती तो वह घर में आग लगा देता है। जैसे ही उनके घर में आग फैलती है, नास्त्या गुस्से से भर जाती है। वह पास पड़ा एक पत्थर उठाती है और सैनिकों का मुकाबला करती है। इसके जवाब में एक सैनिक गुस्से में गोली चला देता है। गोली नास्त्या को लगती है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। ये देखकर निकोला बुरी तरह टूट जाता है। वह दौड़कर उसके पास जाता है, उसे अपनी बाहों में भर लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ घंटों बाद दो यूक्रेनी सैनिक वहां पहुंचे। नास्त्या का शव देखकर वे भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने निकोला को दिलासा दिया और उसके लिए कब्र खोदने में मदद की। फिर उन्होंने उससे अपनी पत्नी को दफनाने के लिए कहा। निकोला पूरी तरह टूट चुका था। जिन चीजों की उसे परवाह थी वे सब उससे छिन चुकी थी। दुश्मन के सैनिकों ने उसकी पत्नी को उठा लिया था, उसका घर तबाह कर दिया था और उससे उसका होने वाला बच्चा छीन लिया था। इस त्रासदी ने उसके मन में बदला लेने की तीव्र इच्छा जगा दी। उसने तय किया कि वह इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाकर रहेगा। ऐसा करने के लिए उन्हें लगा कि आगे बढ़ने का बस एक ही रास्ता है। उन्हें यूक्रेनी सेना में शामिल होना था। निकोला ने उन दो सैनिकों से विनती की कि वे उसे अपने साथ ले जाएं। उसने उन्हें बताया कि वह अपने देश के लिए लड़ना चाहता है। उसका दर्द समझते हुए सैनिक मान गए और उसे एक मिलिट्री बेस ले आए। वहां से निकलने से पहले निकोला ने नास्त्या की बनाई लकड़ी की एक छोटी सी मूर्ति ले ली। यह उन कुछ चीजों में से एक थी जो उसकी याद के तौर पर उसके पास बची थी। जब वे बेस पर पहुंचे तो एक सीनियर अफसर उसे देखकर खुश नहीं हुआ। अफसर को शक था कि निकोला शायद दुश्मन का जासूस हो सकता है। उसने उन दो सैनिकों से पूछताछ की और उसके बारे में पूरी जानकारी मांगी। फिर निकोला ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे दुश्मन के सैनिकों ने उसकी पत्नी को मार डाला था और उसका घर जला दिया था। उसने अफसर से कहा कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। वो बस अपने देश की रक्षा करना चाहता था और उन लोगों से बदला लेना चाहता था जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। सारी बातें सुनने के बाद अफसर आखिरकार उसे सेना में शामिल करने के लिए राजी हो गया। अगले दिन निकोला की मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हुई। ये ट्रेनिंग उसके लिए बहुत मुश्किल थी। आखिरकार उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय एक मैथ टीचर के तौर पर बिताया था। उनकी दुनिया हमेशा किताबों, नंबरों और शिक्षा के इर्द गिर्द ही घूमती रही थी। उन्हें हथियारों या लड़ाई झगड़े का कोई अनुभव नहीं था। जहां बाकी नए लोग जल्दी ही अपने उपकरण इस्तेमाल करना सीख गए, वहीं निकोला को अक्सर उनके साथ कदम मिलाकर चलने में मुश्किल होती थी। ये देखकर अफसर को शक होने लगा कि क्या वह कभी एक काबिल सैनिक बन पाएगा। चुनौतियों के बावजूद निकोला ने हार नहीं मानी। उसने खुद को आगे बढ़ाते रहने और हर दिन कड़ी मेहनत करने का सिलसिला जारी रखा। ट्रेनिंग के दौरान एक रात उन्होंने एक अजीब सी गुजारिश की। उन्होंने अपने सीनियर अफसर से कहा कि वे उन्हें उनके असली नाम से न बुलाएं। इसके बजाय वे चाहते थे कि उन्हें रेवंत के नाम से जाना जाए। ये सुनकर बाकी सैनिक जोर जोर से हंसने लगे। अफसर ने समझाया कि ऐसे नाम आसानी से नहीं चुने जा सकते। उन्हें अपने कामों और उपलब्धियों से हासिल करना पड़ता है। उन्होंने निकोला से कहा कि एक सैनिक को सबसे पहले अपने देश के लिए कुछ सार्थक करना चाहिए। निकोला को इस जवाब से बुरा नहीं लगा, बल्कि इससे उसका संकल्प और मजबूत हुआ। उस पल से उसने और भी ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग की। जब दूसरे सैनिक सो चुके होते थे तब भी वह अकेले ही प्रैक्टिस करता रहता था। एक दिन अफसर ने सभी नए सैनिकों को इकट्ठा किया। उन्होंने उन्हें बताया कि सेना में कुशल स्नाइपर्स की कमी है। दुश्मन से लड़ने के लिए उन्हें तुरंत सटीक निशाना लगाने वाले निशानेबाजों की जरूरत थी। फिर उन्होंने पूछा कि क्या कोई स्नाइपर के तौर पर ट्रेनिंग लेना चाहता है। कई सैनिक आगे आए। निकोला उनमें से एक था। जैसे ही दूसरों ने उसे स्वेच्छा से आगे आते देखा, वे फिर से हंस पड़े। अफसर ने निकोला की ओर देखा और उससे कहा कि वह अभी तैयार नहीं है। उन्होंने समझाया कि निकोला को अभी भी हथियार संभालने की बुनियादी चीजों में मुश्किल होती है। उनकी राय में स्नाइपर बनना निकोला की मौजूदा काबिलियत से कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। लेकिन निकोला ने हार मानने से इनकार कर दिया।
पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा कि वे एक बेहतरीन स्नाइपर बन सकते हैं। उन्हें बस खुद को साबित करने के एक मौके की जरूरत थी। निकोला का आत्मविश्वास देखकर अधिकारी ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने निकोला को 20 सेकंड के भीतर राइफल जोड़ने की चुनौती दी। अपनी कुशलता दिखाने के लिए निकोला ने सबसे पहले अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। फिर उसने सिर्फ 18 सेकंड में हथियार को पूरी तरह से खोलकर दोबारा जोड़ दिया। उसकी रफ्तार और सटीकता ने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। जिन सैनिकों ने पहले उसका मजाक उड़ाया था, उन्होंने अब उसके प्रदर्शन की तारीफ की। यहाँ तक कि सीनियर अफसर भी प्रभावित हुए। नतीजतन उन्होंने निकोला को स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल करने का फैसला किया। ट्रेनिंग के दौरान ज्यादातर रिक्रूट्स को आधुनिक राइफलें मिली। हालांकि निकोला को एक पुराना और बेकार हथियार दिया गया। राइफल देखने के बाद उसने बेहतर हथियार की मांग की। अफसर ने मना कर दिया और कहा कि उसे यह अपने अच्छे प्रदर्शन से ही हासिल करना होगा। कोई और चारा न होने पर निकोला ने उसी राइफल से अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। बाद में अफसर ने सभी ट्रेनी स्नाइपर्स को एक जरूरी नियम समझाया। उन्होंने कहा कि एक सच्चा स्नाइपर किसी भी हालत में अपनी जगह नहीं छोड़ता। हालात चाहे कितने भी खतरनाक क्यों ना हो जाए, एक स्नाइपर को अपने टारगेट पर ध्यान बनाए रखना होता है। उनके अनुशासन की परीक्षा लेने के लिए ट्रेनिंग के दौरान ऑफिसर ने अचानक पास में ही एक गोली चलाई। जो भी रिक्रूट चौंक गया, हिल गया या डर कर कोई प्रतिक्रिया दी, उसे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जब निकोला की बारी आई तो वह बिल्कुल स्थिर रहा। उसका ध्यान जरा भी लक्ष्य से नहीं हटा। नतीजतन वह सफलतापूर्वक टेस्ट पास कर गया। अगली चुनौती में उनकी याददाश्त और ध्यान की परीक्षा ली गई। ट्रेनीज को टारगेट सिर्फ एक बार देखने की इजाजत थी। उसके बाद उनकी आंखें ढक दी गई और उन्हें पूरी तरह से अपनी याददाश्त के आधार पर निशाना लगाना था। कई सैनिक यह एक्सरसाइज पास करने में सफल रहे। जब निकोला ने निशाना साधा तो वह बहुत कम फर्क से टारगेट से चूक गया। इस वजह से वह टेस्ट में फेल हो गया। पुरानी राइफल की वजह से सही निशाना लगाना उसके लिए काफी मुश्किल हो गया था। फिर भी सभी को एहसास हुआ कि अगर उसके पास बेहतर हथियार होता तो शायद वह सफल हो जाता। इसके ठीक बाद एक और मुश्किल चुनौती सामने आई। इस बार ट्रेनीज को पूरी तरह अंधेरे में शूट करना था और इसके लिए उन्हें सिर्फ फ्लेयर से मिलने वाली थोड़ी सी रोशनी का इस्तेमाल करना था। अफसर ने रात के आसमान में कई फ्लेयर्स छोड़े। जैसे ही इलाका रोशन हुआ, सैनिकों ने तुरंत फायर किया। हालांकि उनमें से कोई भी निशाने पर नहीं लग पाया। निकोला ने एक अलग तरीका अपनाया। जल्दबाजी करने के बजाय उन्होंने फ्लेयर्स की टाइमिंग और मूवमेंट को ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि रोशनी की तरफ सीधे निशाना लगाने से सटीक निशाना लगने की गारंटी नहीं थी। अपनी गणितीय समझ का इस्तेमाल करके उसने दूरी, कोण और समय का हिसाब लगाया। सही पल मिलने पर उसने ट्रिगर दबा दिया। उनके शॉट ने कमाल की सटीकता के साथ निशाने पर वार किया। अफसर और दूसरे सैनिक हैरान रह गए। इससे पहले किसी ने भी इस मुश्किल टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया था। निकोला ऐसा करने वाले पहले ट्रेनी बने। उनके शानदार प्रदर्शन से प्रभावित होकर अधिकारी ने आखिरकार उन्हें ड्रैगन कोड नेम दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, निकोला ट्रेनिंग करते रहे और खुद को बेहतर बनाते रहे। आखिरकार ट्रेनिंग प्रोग्राम के नतीजे घोषित कर दिए गए। कर्नल ने निकोला को सैल्यूट किया और बताया कि वह अब आधिकारिक तौर पर एक्टिव ड्यूटी के लिए तैयार है। कुछ दिनों बाद कर्नल नए आदेशों के साथ वापस आए। उन्होंने निकोला को आने वाले मिशन के लिए अपना सामान तैयार करने का निर्देश दिया। खुफिया रिपोर्टों से पता चला कि दुश्मन सेना ने एक रणनीतिक चेक पॉइंट पर कब्जा कर लिया था। यही वह पल था जब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। निकोला की टीम तुरंत उस जगह की ओर बढ़ी। वहां पहुंचने के बाद सैनिकों ने अपनी अपनी जगहें संभाली और दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। कुछ ही देर बाद आसपास कुछ हलचल दिखाई दी। चेक पॉइंट की ओर एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। स्थिति को भांपते हुए कर्नल ने तुरंत सभी को गोली न चलाने का आदेश दिया। इसी बीच दुश्मन के सैनिकों ने गाड़ी को रोका और उसमें सवार लोगों को बाहर निकलने का आदेश दिया। उन्होंने सभी के पहचान पत्रों की जांच की और गाड़ी की अच्छी तरह तलाशी ली। कुछ भी संदिग्ध न मिलने पर उन्होंने यात्रियों को जाने दिया। हालांकि उन्होंने यात्रियों के पासपोर्ट अपने पास रख लिए। जब आम नागरिकों ने अपने दस्तावेज वापस मांगे तो सैनिकों ने हिंसा की और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर कर्नल ने तुरंत अपनी टीम को कार्रवाई करने का आदेश दिया। कुछ ही सेकंड में स्नाइपर्स ने एक साथ गोलीबारी शुरू कर दी। उनके निशाने सटीक और असरदार थे। मुठभेड़ लगभग तुरंत खत्म हो गई। दुश्मन के सैनिक मारे गए और मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। बेस कैंप लौटने पर निकोला ने देखा कि कई सैनिक गायब थे। उत्सुकता से उसने पूछा कि वे कहां गए थे। उसे बताया गया कि उन्हें एक अलग ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। अगले दिन कैंप में एक बहुत बुरी खबर पहुंची। उनमें से कई सैनिकों की जान चली गई थी। उन्हें दुश्मन के एक बहुत माहिर स्नाइपर ने निशाना बनाया था। उस स्नाइपर को सिरी के नाम से जाना जाता था और उसे दुश्मन सेना के सबसे खतरनाक निशानेबाजों में से एक माना जाता था। कुछ दिनों बाद निकोला और उसकी टीम को एक और काम मिला। वे तय की गई जगह पर गए और पूरे इलाके में बारूदी सुरंगें माइंस बिछा दी। जब तैयारियां पूरी हो गईं, तो सैनिक अपनी अपनी जगहों पर तैनात हो गए और इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद दुश्मन की सेना उस इलाके में दाखिल हुई। जब निकोला ने उन्हें देखा तो उनमें से एक चेहरा पहचानकर वह हैरान रह गया। वही इवान था, वही छात्र जो स्कूल में उसका मजाक उड़ाया करता था। अब इवान विरोधी सेना की तरफ से लड़ रहा था। जब कर्नल ने हमला करने का आदेश दिया तो निकोला कुछ पल के लिए हिचकिचाया। अपने ही एक पूर्व छात्र की जान लेने का ख्याल उसे बहुत परेशान कर रहा था। हालांकि उसने जल्द ही अपना ध्यान वापस केंद्रित कर लिया। सैनिकों पर सीधे निशाना साधने के बजाय उसने उस इलाके में छिपे विस्फोटकों को निशाना बनाया। उसके शॉट से जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके ने इवान समेत दुश्मन की फौज को खत्म कर दिया। ऑपरेशन के बाद कर्नल ने निकोला से बात की। उन्होंने पूछा कि गोली चलाने से पहले वह क्यों हिचकिचाए थे। तब निकोला ने स्थिति समझाई। उन्होंने बताया कि दुश्मन के सैनिकों में से एक कभी उनका छात्र रह चुका था। उस रिश्ते की वजह से उसे ट्रिगर दबाना मुश्किल लग रहा था। कर्नल ने जवाब देने से पहले ध्यान से बात सुनी। उन्होंने निकोला को याद दिलाया कि इवान अब स्टूडेंट नहीं रहा। अब वह विरोधी पक्ष की ओर से लड़ने वाला सैनिक था। कर्नल ने समझाया कि सैन्य फैसलों में निजी भावनाओं का दखल नहीं होना चाहिए।
अगर कोई सैनिक भावनाओं को हावी होने देता तो पूरे मिशन पर खतरा मंडरा सकता था। मिशन के बाद टीम सुरक्षित रूप से बेस कैंप लौट आए। तब तक कर्नल को निकोला पर पूरा भरोसा हो गया था। दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। एक दिन कर्नल ने निकोला को अपने परिवार की एक तस्वीर दिखाई। उन्होंने बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं। लड़कियों को यह भी नहीं पता था कि उनके पिता सेना में काम करते थे। उन्हें लगता था कि वह एक बिजनेसमैन के तौर पर काम करते थे। यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी कई सालों तक अपनी बेटियों से ये सच छिपाकर रखा था। फिर निकोला ने अपनी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि कैसे दुश्मन के सैनिकों ने उनकी पत्नी को उनसे छीन लिया और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। बात करते हुए वे भावुक हो गए। कर्नल ने उन्हें दिलासा दिया और हिम्मत बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। अगली सुबह उन्हें एक और जरूरी मिशन मिला। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चला कि दुश्मन सैनिकों का एक ग्रुप जल्द ही एक खास रास्ते से गुजरने वाला था। कर्नल और निकोला तुरंत उस जगह के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने आर्ली और इलाके पर नजर रखने लगे। कुछ देर बाद उन्हें दुश्मन के 2 सैनिक दिखे जो अपनी यूनिट के बाकी लोगों का इंतजार कर रहे थे। जब निकोला ने उन्हें अपने स्कोप से देखा तो वह अचानक ठिठक गया। उसने उन आदमियों में से एक को पहचान लिया। वह वही सैनिक था जो उसकी पत्नी की मौत का जिम्मेदार था। उसके अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। निकोला ने तुरंत कर्नल से गोली चलाने की इजाजत मांगी। कर्नल ने मना कर दिया और कहा कि यह सही समय नहीं है। हालांकि निकोला का गुस्सा बढ़ता ही गया। जिस आदमी ने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया था वह ठीक उसके सामने खड़ा था। उसने एक बार फिर गोली चलाने की इजाजत मांगी। कर्नल ने उसे रोक दिया और इंतजार करने का आदेश दिया। इस बार निकोला अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। आदेशों की अनदेखी करते हुए उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली सैनिक को लगी और उसकी तुरंत मौत हो गई। दुर्भाग्य से उस गोली ने दुश्मन को उनकी स्थिति का पता बता दिया। कर्नल ने गुस्से में पूछा कि निकोला ने बिना इजाजत ऐसा क्यों किया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। दुश्मन के सबसे खतरनाक स्नाइपर सिरी ने भी उनकी लोकेशन का पता लगा लिया था। कर्नल ने तुरंत स्नाइपर की पोजीशन का पता लगाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते एकदम सटीक निशाना लगाकर एक गोली चली। गोली कर्नल को लगी और उनकी तुरंत मौत हो गई। जो हुआ उससे निकोला हैरान रह गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी हरकतों की वजह से ही यह हादसा हुआ था। कुछ ही पलों में उनके चारों ओर दुश्मन की जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। युद्ध के मैदान में धमाकों और गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। हालात को नामुमकिन होते देख निकोला ने पीछे हटने का फैसला किया। उन्होंने कर्नल की शव को उठाया और उस इलाके से दूर जाने लगे। मुश्किल से बचकर निकलने के बाद वे दुश्मन से बचते हुए बेस कैंप तक पहुंचने में कामयाब रहे। कर्नल की मौत का उन पर गहरा असर पड़ा। जो कुछ भी हुआ था उसके लिए उसने खुद को ही दोषी माना। उसी पल उसने खुद से एक वादा किया, वह एक दिन सिरी को खत्म कर देगा और कर्नल का बदला लेगा। कुछ समय बाद निकोला को आसपास मौजूद 2 दुश्मन स्नाइपर्स के बारे में जानकारी मिली। बिना किसी हिचकिचाहट के वह एक और मिशन पर निकल पड़ा। उस जगह पहुंचने के बाद उसने तेजी से पहले टारगेट की पहचान कर ली। उसने निशाना साधा और स्नाइपर को खत्म कर दिया। जैसे ही वह दूसरे स्नाइपर को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था, पीछे से छिपे हुए एक और स्नाइपर ने गोली चला दी। गोली निकोला के हाथ में लगी। वह बुरी तरह घायल हो गया था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। दर्द सहते हुए उसने अपना ध्यान फिर से केंद्रित किया और दूसरे स्नाइपर को भी खत्म कर दिया। चोटों की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा और कुछ समय के लिए छिपकर रहना पड़ा। इसी दौरान उन्हें सेना के एक मेजर का फोन आया। मेजर ने उन्हें बताया कि आखिरकार उन्हें उस स्नाइपर की पहचान पता चल गई है जिसने कर्नल की हत्या की थी। ये सुनकर निकोला तुरंत बेस लौट आया। वहां पहुंचने पर मेजर ने सैनिकों को इकट्ठा किया और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। उसने बताया कि स्नाइपर का नाम सिरी था। उसे दुश्मन का सबसे खतरनाक और सटीक निशाना लगाने वाला माना जाता था। कहा जाता था कि सिरी का निशाना शायद ही कभी चूकता था। वह पहले ही कई बेहद कुशल स्नाइपर्स को खत्म कर चुका था। इस वजह से मेजर ने सभी को चेतावनी दी कि वे उसे कम न समझे। मेजर ने यह भी बताया कि सिरी ने उसके कई हमलों को रिकॉर्ड किया था। फिर वह विरोधी सेनाओं में डर फैलाने के लिए उस फुटेज को बांटता था। उनका मकसद दुश्मन सैनिकों का हौसला तोड़ना और उन्हें हार मानने के लिए मजबूर करना था। मेजर ने आगे बताया कि सिरी आमतौर पर एक ही जगह से काम करता था। वह एक ही जगह पर लंबे समय तक रहकर भी बेहद सटीक निशाना लगाने के लिए जाना जाता था। सारी जानकारी की समीक्षा करने के बाद टीम ने उसे खत्म करने की योजना बनाई। सैनिकों को 2 समूहों में बांटा गया। पहला समूह सामने से हमला करेगा और दुश्मन का ध्यान भटकाएगा। उसी समय दूसरा ग्रुप पीछे से अंदर आएगा। अफरा तफरी के बीच निकोला बिल्डिंग में घुसेगा और सिरी को ढूंढेगा। उसे ढूंढने के बाद वह उसे बाहर ले आएगा। रणनीति तय होने के बाद सैनिक मिशन पर निकल पड़े। जब वे उस जगह पहुंचे तो हर स्नाइपर अपनी अपनी जगह पर तैनात हो गया। इसी बीच निकोला चुपके से इमारत के अंदर दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही उसने 2 दुश्मन सैनिकों को बातचीत करते हुए देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उन दोनों को खत्म कर दिया और आगे बढ़ गया। योजना के अनुसार उसने अपनी टीम को सिग्नल भेजा। जैसे ही सिग्नल मिला, बाहर मौजूद स्नाइपर्स ने गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ ही देर में सामने दिख रहे दुश्मन सैनिकों को मार गिराया गया। इसी बीच सिरी ने देखा कि उसके साथी अब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह तेजी से छत पर पहुंचा जहां उसका एक स्नाइपर तैनात था। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि स्नाइपर पहले ही जा चुका था। उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि दुश्मन की सेना ने उस इलाके को घेर लिया है। सिरी ने तुरंत अपने बेस से संपर्क किया और तुरंत मदद मांगी। उन्हें बताया गया कि अतिरिक्त मदद 10 मिनट के भीतर पहुंच जाएगी। बिना समय बर्बाद किए वह अपनी जगह पर लौटा और घुसपैठिए को खोजने लगा। अचानक उसे पास ही लकड़ी की एक छोटी सी मूर्ति दिखाई दी। ये वही यादगार चीज थी जिसे निकोला हमेशा अपने साथ रखता था। वह मूर्ति उसकी पत्नी की आखिरी निशानी थी। सिरी के कुछ समझ पाने से पहले ही निकोला ने हमला कर दिया। दोनों आदमियों के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई। आखिरकार निकोला भारी पड़ा और उसने सिरी को खत्म कर दिया। इस टकराव की आवाज से बिल्डिंग के अंदर मौजूद एक और दुश्मन स्नाइपर को पता चल गया। इससे पहले कि स्नाइपर कुछ कर पाता, निकोला ने उसकी तरफ एक ग्रेनेड फेंक दिया। उस धमाके ने अंदर बचे आखिरी दुश्मन को भी खत्म कर दिया। कुछ ही देर बाद दुश्मन की अतिरिक्त टुकड़ी इमारत पर पहुंची।
उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सीरी पहले ही हार चुका था। सैनिकों ने अपने रेडियो से उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन निकोला ने जवाब दिया। उसने उन्हें चेतावनी दी कि उनमें से कोई भी उस इलाके से सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाएगा। इसके तुरंत बाद उसने गाड़ी के ड्राइवर पर गोली चला दी। अचानक हुए इस हमले से सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। वे तेजी से ट्रक से बाहर कूदे और चारों ओर फैल गए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे सीधे एक जाल में फंस गए थे। इलाके में छिपे यूक्रेनी स्नाइपर्स ने कई जगहों से गोलीबारी शुरू कर दी। एक एक करके दुश्मन सैनिक मारे गए। कुछ दिनों बाद निकोला अपनी पत्नी की कब्र पर गए। वह वहां चुपचाप खड़े रहे और जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचते रहे। आखिरकार उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने वह मिशन पूरा कर लिया है जिसके लिए वह इतने लंबे समय से काम कर रहे थे। उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले लोग जा चुके थे। उसने कर्नल की मौत का बदला भी ले लिया था। कब्र के सामने खड़े होकर उसने एक आखिरी वादा किया। उन्होंने जीवन भर अपने देश की सेवा करते रहने का संकल्प लिया। इसके बाद वे मुड़े और चले गए। कहानी यही समाप्त होती है।